टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर साइंस में आपका स्वागत है दोस्तों। जो बात करेंगे समास के टॉपिक की जो ट्रिक्स होती हैं उसके बारे में बात करेंगे, जो कि आपके पीजीटी कंप्यूटर साइंस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर कंप्यूटर साइंस से जुड़ी वीडियो और आपके एग्जाम से जुड़ी अपडेट आपको रेगुलरली मिलती रहती है। यूट्यूब से पहले अपडेट पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप कंप्यूटर साइंस के और हरियाणा जीके के नोट्स चाहते हैं तो दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। आपका 2 और 3 जनवरी को स्टेट का पीजीटी कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसमें हिंदी सेक्शन आएगा आपका। तो उसमें आपका समास के क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो आपके आते हैं। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आपके 2 नंबर पक्के कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं तो समास के। इसमें हम ट्रिक्स की बात कर रहे हैं, जो कि मतलब आपको काफ़ी बच्चों को इसको याद करने में काफ़ी परेशानी होती है समास में क्या होता है। तो लेकिन इसमें हम शॉर्ट ट्रिक्स मतलब उसके भाषा में समझाएंगे, ताकि आपको जल्दी समझ में आए और आपके कोई डाउट ना बचे। तो समास कहते हैं 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने हुए शब्द को समास कहते हैं। तो इसमें समास के भेद की बात करें तो समास के 6 भेद होते हैं। तो पहला भेद है आपका अव्ययीभाव। तो अव्ययीभाव में क्या होता है कि आपका पहला पद छोटा होता है, तो जो कि मोस्टली आपका उपसर्ग होता है, और एक ही शब्द कई बार आने पर भी अव्ययीभाव समास होता है। तो इसका एग्जांपल देखिए, तो जैसे आपको बोलेंगे हाथों हाथ, तो इसमें आपका रिपीट हुआ शब्द जैसे रातों रात, तो ये आपका अव्ययीभाव समास हुआ। और जो आजन्म और आपके यथाशक्ति, जैसे इसमें तो आपका उपसर्ग है, तो पहला पद छोटा है इसमें, यथाशक्ति जैसे इसमें पहला पद छोटा है और आपका उपसर्ग है। तो दोस्तों ये थे आपके अव्ययीभाव समास। तो दूसरा है आपका द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास तो जैसे दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टे होते हैं इसमें। तो जैसे आपका पाप पुण्य हुआ, सुख दुख, हंसना रोना, जैसे भला बुरा, तो ये आपका हुआ द्वंद्व समास है, इसमें आपका द्वंद्व समास होगा। तो तीसरा है इसका भेद है ये आपका कर्मधारय समास। तो इसमें जो आपकी ट्रिक है ये आपकी, इसमें आपकी पहला पद विशेषण होता है, और जो इसके शब्द को विग्रह करने पर मतलब उसको ब्रेक करने पर आपका जो बीच में आपका है जो या फिर के समान आता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें हम जैसे महापुरुष, तो इसको हम बोलेंगे महान है जो पुरुष, तो इसमें आपका बीच में आया है जो। तो दूसरा है इसका एक चरण कमल, तो इसको हम विग्रह करेंगे तो ये आएगा आपका चरण के समान, कमल के समान चरण। तो दोस्तों जैसे कि इसमें इसके बीच में है आपका के समान। तो दोस्तों जैसे किसी भी पद के बीच में मतलब जो आपका है जो या फिर के समान आए, और जो पहला पद विशेषण होता है, तो आपका कर्मधारय समास होता है। तो फोर्थ है आपका तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष में जैसे आपका दूसरा पद प्रधान होता है, मतलब जो आपका अव्ययीभाव था उसमें पहला पद छोटा होता है, कर्मधारय में पहला पद विशेषण होता है, मतलब पहला पद आपका मेन होता है, लेकिन तत्पुरुष में आपका दूसरा पद प्रधान होता है, वह कारक चिन्ह होता है, जैसे युद्ध क्षेत्र। तो इसमें जो दूसरा पद जो क्षेत्र है वो इसमें प्रधान है, इस पे जैसे युद्ध क्षेत्र को बोलेंगे युद्ध का क्षेत्र। तो फिर दूसरा एग्जाम्पल इसका ध्यान मग्न, जैसे इसमें फिर मग्न आपका पद प्रधान है दूसरा, तो इसमें होगा ध्यान में मग्न। तो दोस्तों ये जो दूसरा पद है आपको ये ध्यान में रखना, इसमें तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है। तो फिफ्थ है इसका बाहुब्री समास। तो बाहुब्री समास में जैसे विग्रह करने पर तीसरा अर्थ आता है शब्द का। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे आपका पीताम्बर, तो पीताम्बर जैसे पीला है वस्त्र जिसका, आपको देखने में लगेगा कि ये आपका कर्मधारय समास है, लेकिन आप नहीं, पीला है वस्त्र किसका होता है, जैसे आपके विष्णु जी का। तो जो दूसरा एग्जांपल इसका नीलकंठ, तो है नीला है कंठ जिसका, मतलब अगर आप इसको ऐसे कंफ्यूज होंगे कि कर्मधारय है, तो आपका कर्मधारय में आपका कोई तीसरा मतलब नहीं निकलता है, और बाहुब्री में शब्द का तीसरा मतलब निकलता है। यही इन दोनों का डिफरेंस है। तो जैसे नीला है कंठ जिसका किसका है, शिव जी का, तो ये है आपका बाहुब्री समास। तो आपका छठा है आपका द्विगु समास। तो इसका आपका पहला पद संख्यावाचक होता है, तो ये काफ़ी इजी होता है, ये एग्ज़ाम में पूछते ही नहीं क्योंकि बच्चे देखते इसको कर देते हैं। तो आपका जो एग्ज़ाम में जो पूछते हैं वो आपका मोस्टली अव्ययीभाव, कर्मधारय, तत्पुरुष और बाहुब्री से ही पूछते हैं। तो इनकी ट्रिक आपको पता चल गई, आप इसको आप आराम से कर सकते हैं। तो द्विगु का एग्जाम्पल माने तो जैसे पहला पद संख्यावाचक है, जैसे त्रिफला, जैसे चौथाई, इस तरीके से आपका पहला पद संख्यावाचक होता है। तो दोस्तों ये है आपके समास की ट्रिक, इसको आप अच्छे से करिए। इनको पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इन ट्रिक्स को पढ़ने के बाद। और आप अपने एग्ज़ाम में 2 से 3 मार्क्स, 2 मार्क्स तो इसको आते ही हैं, कभी कभी 3 भी आ जाते हैं, तो आपके 2 से 3 मार्क्स पक्के कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल
कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर टीचर के लिए डेडिकेटेड है। इस पर आपको सारे अपडेट सबसे पहले मिलेंगे कंप्यूटर साइंस के टीचर के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।